क्या किसी गरीब मजदूर के जान की कीमत एक सरकारी कागज का टुकड़ा है? क्या लाइसेंस मिल जाने का मतलब कि आप सुरक्षा को ताक पर रख देंगे? नमस्कार, मैं हूं मानसी और आज हम किसी पढ़ाई की बात करने नहीं आए हैं, किसी लेक्चर्स को देने नहीं आए हैं। आज हम उन 23 मजदूर की बात करने वाले हैं जिनके लिए कल सूरज कभी उगा ही नहीं। तमिलनाडु के विरुधुनगर, यहाँ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसने रूह कपा दी है। एक फैक्ट्री जहां खुशियों के पटाखे बनते थे वो खुद एक शमशान में बदल गई है। आखिर उस रविवार की दोपहर को ऐसा क्या हुआ जिसने 23 मजदूरों को तबाह कर दिया? चलिए इसे हम विस्तार से समझते हैं। आप स्लाइड में देख सकते हैं कि कितनी भयानक भयावह स्थिति है इस समय। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है यहाँ पे कि आखिर ये जो बिरधून नगर है वो कहाँ पे है और इसकी अहमियत क्या है। देखिएगा, भारत के नक्शे पे जब आप इसे देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है आपके बिरधून नगर, जहाँ पे ये दक्षिण में जाएंगे। जब आप इंडिया के मैप में दक्षिण की ओर तो आपको तमिलनाडु का क्षेत्र मिलता है। आप सभी इससे रूबरू होंगे, परिचित होंगे। ये तमिलनाडु का है ना। ये आप देखेंगे पूरा तमिलनाडु का मैप आपके सामने मैंने रखा है और इस तमिलनाडु में आप साफ देख पा रहे हैं बिरधून नगर को। और यहीं से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये जो जिला है ये भारत में पटाखा राजधानी के नाम से जाना जाता है। आपके घर में जो दिवाली पे जो रोशनी होती है ना, शादियों में जो पटाखे चलते हैं ना, उसमें 90% इसी इलाके से बनकर आते हैं। यहाँ का शिवकाशी और इसके आसपास का जो गांव है, जैसे कटना, पत्ती, हजारों परिवार जो है रोजी रोटी यहीं के आते हैं, कमाते हैं। ये इनका जरिया है रोजी रोटी का। तो अब बात करेंगे हम लोग उस घटना की। आखिर इस नगर में कौन सी घटना घटी थी, कैसे घटी थी, हम उसकी बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 19 अप्रैल को ये घटना हुई थी। तारीख है 19 अप्रैल 2026 और इस 19 अप्रैल को देखेंगे तो आमतौर पे उस समय रविवार का दिन था। और आमतौर पे आपको पता है कि रविवार को सभी को छुट्टी मिलती है, चाहे कोई भी कामगार हो। लेकिन इस इलाके में जो मजदूर काम करते हैं उनका काम ही उनके लिए पूजा होती है। तो इसलिए उन्होंने आज भी काम नहीं छोड़ा था और दोपहर करीब 3 से 3:30, 3:15 दक्षिण भारत की ओर जो है झुलसा देने वाली गर्मी। आपको पता है कि दक्षिण में कितनी भयानक गर्मी होती है और उस भी गर्मी के मौसम में गर्मी और वंजा फायरवर्क्स जो है, इनके जो यूनिट्स हैं ये एकदम अपने चरम पे थे। वहां करीब 50 मजदूर काम में जुटे हुए थे। अब यहाँ पे एक कड़वा सच सुनिए, पटाखा जो फैक्ट्रियां होती हैं उसमें ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं, जिनके हाथ जो है वो बारूद भरने में बड़े माहिर होते हैं। उस दिन भी वहां पे बहुत सारी महिलाएं थी और इत्तेफाक देखिए वहां पे उनके बच्चे भी उनके साथ थे, जैसे रोज रहते हैं। उन्हीं में से एक बच्चा था 12 साल का जिसका नाम था सतीश। अपनी माँ के पास ही खेल रहा था। उसे पता भी नहीं था कि अभी जो मैं खेल रहा हूँ कुछ देर बाद बारूद की इस दुनिया में राख हो जाऊंगा, इस दुनिया से ही गायब हो जाऊंगी। मेरा खुशी एक पल पे छिन जाएगी, मेरा बचपन आज निगल जाएगा। ये सब उसको कुछ भी अंदाजा नहीं था। ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती हुई कहाँ थी। तो जांच जब हुई तो उसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई है कि ये जो मजदूर है ना, ये फैक्ट्री के सुरक्षित कमरों की बजाय ये सामने वाले बरामदे में काम कर रहे थे बैठकर। और कानूनन तौर पर विस्फोट नियम के तहत बरामदों में बारूद हैंडल करना सख्त मना है और वहां पे भारी मात्रा में कच्चा बारूद खुले में भी रखा था। एक हकीकत वहां पे ये भी सामने आई है। और गर्मी इतनी भयानक थी, इतनी घर्षण गर्मी थी कि एक छोटी सी मानवीय चूक और फिर हुआ वो बड़ा हादसा, धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री की छत हवा में उड़ गई और मजदूरों को भागने का मौका ही नहीं मिला। सोचिए, जो हाथ त्योहार के लिए रोशनी बना रहे हैं, पल भर में वो हाथ शरीर राख सब ढेर हो जाए, सब राख हो जाए, मिट्टी में मिल जाए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये नियम की वो अनदेखी है जिसमें 23 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, वो धमाका जिसने खत्म कर दिया सब कुछ। और ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में जब जांच हुई तो ये सामने आता है कि यहाँ पे
बहुत डराने वाली बातें सामने निकल के आई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के सामने वाले खुले बरामदे में मजदूर कच्चा माल के साथ काम कर रहे थे। पटाखे को आखिरी रूप दिया जा रहा है, यानी पूरा कंप्लीट हो गया था, उसे आखिरी चरण से गुजारा जा रहा था। तभी अचानक एक चिंगारी उठती है और ऐसा भयानक विस्फोट हुआ जिसकी गूंज मीलों दूर तक पहुंचती है। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था, धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री की 3 से 4 पक्की इमारतें मलबे में ढेर में तब्दील हो जाती हैं। लोग भागने का मौका नहीं पा पाते हैं। सोचिए, जो लोग अंदर थे उन पर क्या बीती होगी। वो तो भागने की कोशिश में वो उनके अंदर ये डर बसा होगा कि अब मैं चला जाऊंगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। एक ऐसा डर जहां पे मौत जो है सामने खड़ी है, जहां पे चारों तरफ से मौत का ही नजारा है, पूरा बॉन्डर है और व्यक्ति उसी में फंसा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा है। क्या बीत रही, क्या उसकी मन की स्थिति होगी उस समय। नीचे से जो भी 100 निकले हैं, जो भी मलबे से नीचे निकाले गए हैं 100, उनकी हालत देख पाना बड़ा मुश्किल है। 23 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 12 से ज्यादा लोग बुरी तरह से इसमें झुलस गए हैं। अब यहीं पे देखिएगा, ये तो पहला धमाका था, इसके बाद दूसरा धमाका भी होता है। जब बचाने वाले लोग आते हैं तो वो लोग भी उसी के घेरे में आ जाते हैं। हादसा यहीं पे नहीं रुकता, असली दहशत तो शाम को हुई। ये तो सुबह 2 बजे की बात थी। शाम को 7 बजे देखेंगे तो पुलिस, दमकल विभाग के कर्मचारी और कुछ पत्रकार वहां रेस्क्यू यानी बचाव कार्य करने वाले आए थे, वहां पे अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक मलबे के नीचे दबे बारूद में एक जोरदार से विस्फोट हो गया। इस दूसरे धमाके से वहां पे भगदड़ मच जाती है और 5 पुलिसकर्मी और मीडिया के सभी लोग वहां पे घायल हो जाते हैं। ये हमें बताता है कि उस फैक्ट्री में सुरक्षा के नाम पर कितनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही थी। घंटों बाद भी वहां पे मौत का सामना जो है लोग करते रहे और वहां पे कोई भी चीजें ऐसी बचाने की राहत कार्य नहीं हो पाए जो वहां पे होना चाहिए था उस समय। इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि 12 साल का एक बच्चा है जिसका नाम है सतीश। वो छोटा सा बच्चा वहां पे खेल रहा था, उसे पता भी नहीं था जिस समय वो खेल रहा था वो पटाखे की राख में बदलने वाला है। उसकी जिंदगी का वो आखिरी दिन रहा होगा। अब बात करेंगे कि भाई इसमें कानूनी पक्ष की, कि भाई इस फैक्ट्री का जो मालिक है जिसका नाम है मुथु मणिकम, ये 52 साल का है। इसके पास सरकार के बकायदा लाइसेंस था सरकार का। और अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो क्या प्रशासन ने कभी वहां जाकर चेक किया कि मजदूर बरामदे में खुले में बारूद क्यों हैंडल कर रहे हैं। फिलहाल मालिक फरार है अभी और पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन क्या उसकी गिरफ्तारी उन 23 लोगों की वापसी लाएगी? कदापि नहीं। तो चलिए इस पूरे घटना को हम कानून की नजर से देखते हैं। एक आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा नियम है। ध्यान दीजिएगा, मुझे यहाँ पे कुछ गंभीर खामियां नजर आती हैं इस पूरे खबर में, जिन्हें आपको मैं समझा रही हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, 23 लोग मरे हैं और इतने लोग घायल हुए हैं। ये घायलों का आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से झुलस गए हैं। जो बेचारे बचे हैं वो इनकी ये हालत है ना। अब जो बेचारे नहीं बचे हैं, जो मर गए, उनकी क्या हालत, वो तो राख बन गए होंगे, उनका तो नामो निशान नहीं होगा। तो भाई इसमें हम खामियों को बात करेंगे तो भाई इसमें देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं लाइसेंस की। इस फैक्ट्री का मालिक जो था मुथुम मणिकम जो था, इसके पास डीआरओ यानी जिला राजस्व अधिकारी और पीईएसओ क्या जो है लाइसेंस था इसके पास। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर लाइसेंस है तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन कानून बहुत स्पष्ट है। लाइसेंस आपको काम करने की अनुमति देता है, लापरवाही बरतने का नहीं देता। अगर आप बारूद जैसे खतरनाक सामान के साथ काम कर रहे हैं तो वहां पे एसओपीएस का पालन करना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, इनका पालन आपको करना ही पड़ेगा। आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। यहाँ शुरुआती जांच में ये दिख रहा है कि जो मजदूर हैं खुले में काम कर रहे हैं, बरामदे में काम कर रहे हैं, कच्चे माल को हैंडल कर रहे हैं, जो नियम का सीधा सीधा उल्लंघन है ना। अब हम बात करें तो यहाँ पे पुलिस जो है उसकी क्या कार्रवाई है। तो यहाँ पे वचकार पट्टी पुलिस स्टेशन है, वहां पे मामला दर्ज होता है। यहाँ मुख्य सवाल यहाँ पे ये है कि मालिक पर कौन सी धारा लगेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये आपराधिक लापरवाही है। क्योंकि
अब हम जो भारतीय न्याय संहिता पढ़ते हैं यानी बीएनएस पढ़ते हैं तो वहां पे उसकी धारा है 106 जो लापरवाही से मौत और संभोता, धारा 105 जो है वो गैर इरादतन हत्या के तहत मामला बनता है। अगर ये साबित हो जाता है कि मालिक को पता था कि खुले में काम करने वाले जो व्यक्ति थे धमाका उनमें हो सकता है, तो वो फिर उसे पहले ही क्यों नहीं रोक पाया, चीजें पहले क्यों नहीं व्यवस्थित कर पाया। ये भी एक तरह का गंभीर अपराध है। प्रशासनिक स्तर पर देखें तो हलचल तेज है। जिला जो कलेक्टर हैं सुखापुत्र, इन्होंने तुरंत इस फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये कार्रवाई हादसा होने के बाद क्यों हुई, ये पहले क्यों नहीं हुआ। अगर जांच में ये पाया गया कि सुरक्षा ऑडिट में लापरवाही हुई है तो न केवल मालिक बल्कि संबंधित अधिकारी भी कानून के घेरे में आएंगे। फिलहाल मालिक तो फरार है और पुलिस जो है उसकी 4 विशेष टीमें उन्हें ढूंढ रही हैं। कानून की भाषा में इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप इनका ढूंढना आप कह सकते हैं। और यह उनके खिलाफ केस का बहुत जो है देखेंगे, केस को बहुत मजबूत बनाएगा क्योंकि यह उसे दोषी मानता है, दोषी मन को दर्शाता है। भाई इनके पहले से ही मन में खोट था, चीजें कर नहीं पाए ये पहले से ही। तो ये यहाँ पे आप देखिएगा, मैं एक शिक्षक के तौर पे यही कहूंगी कि कानून की किताब तभी सार्थक है जब जमीनी स्तर पर किसी मजदूर गरीब की जान बचा सके। अब हम बात करते हैं इस पूरे मामले में राजनीतिक और मानवीय पहलू की, क्योंकि किसी भी हादसे में सबसे बड़ा अक्सर जो संवेदनाएं होती हैं वो राजनीति इसी से गर्मा गर्म होती है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही भयानक विस्फोट की खबर फैलती है पूरे देश में, देश के सबसे नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। राष्ट्रपति की बात करें, द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इस पे बातें रखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री यहाँ के थे AK स्टालिन, इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा भी कर दिया है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता अभी तक एक तकनीकी पेंच में फंसी हुई है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यही आता है, यही समझने योग्य है कि चूंकि अभी तो चुनाव का समय चल रहा है और आचार संहिता लागू है ना। अब मुख्यमंत्री जो हैं AK स्टालिन, इनका कहना है कि वो चुनाव आयोग यानी ECI के विशेष अनुमति मिलने के बाद ही राज्य सरकार की ओर से मुआवजे की आधिकारिक घोषणा करेंगे। जो मंत्री KK SR रामचंद्रन और थंगम तेनारासु, इनके विशेष रूप से अस्पताल में घटना स्थल पर भेजा गया इनको, ताकि वहां पे लोगों के राहत कार्यों की निगरानी कर पाए। लेकिन दोस्तों एक दुखद घड़ी कह सकते हैं इस राजनीति के पीछे छुपी हुई है और इसे कोई नहीं देख सकता है। मुख्य जो विपक्षी पक्ष हैं, इनके जो है नाम आता है इनमें एडपादी के पालनीस्वामी। इन्होंने सरकार से सीधा सवाल पूछा है, सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि DMK के शासनकाल में पटाखा फैक्ट्रियों में हादसा अब एक सामान्य बात बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन सुरक्षा मानक को जो है लागू करने के में पूरी तरह से नाकाम रही है। और जो PMK के अध्यक्ष हैं अंबुमणि रामदास ने एक बहुत बड़ा और डराने वाली बात बताई है। इसमें इन्होंने कुछ आंकड़े सामने रखे। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्ष से ऐसी घटनाएं जो है 170 से ज्यादा मजदूर इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और उन्होंने सरकार से मांग भी की कि मृतकों के परिजनों को कम से कम 25 लाख रुपए और घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजा तो दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिएगा, ये सारी बातें थी, मुआवजे की बातें कही गई हैं, लेकिन एक बात समझना आप लोग कि जो जिंदगियां चली गई हैं वो पैसों से आती नहीं है, ये फैक्ट है और ये हमेशा ये फैक्ट जिंदा रहेगा। चाहे कोई भी अपनी राजनीति गर्म करने के लिए कुछ भी कह दे, कोई भी बातें रख दे, यहाँ पे जो मजदूर चले गए, जो लोग चले गए, उनका परिवार कैसे जिएगा, उनकी फैमिली, उनके पत्नी, उनके बच्चे जो भी बचे हुए हैं, बूढ़े माँ बाप कैसे जिएंगे, वो तो उनके ऊपर ही बीतेगा। ये पैसे का मोल उनकी नज़र में आज नहीं है, क्योंकि उनके लिए ज़िंदगी बहुत बड़ी थी। जो परिवार को चलाता है ना, वो सबसे बड़ा रक्षक होता है उस परिवार का, और जब रक्षक ही चला जाए ना तो परिवार पंगु बन जाता है। एक तरह से शरीर में देखिए बहुत सारे अंग हैं, आपके काम करते हैं,
अचानक से कोई एक अंग टूट जाए, खराब हो जाए, तो आप पंगु के रूप में जाने जाएंगे, अपाहिज आपका नाम हो जाएगा। यानी जो पहले आप एक अच्छे सीधे साधे सामकुल इंसान थे, एक अंग के टूटने पर आप अपाहिज कहे जाने लगते हैं, आप पूरा आपका नाम बदलाव सब चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे लोगों का नज़रिया भी चेंज होता है, वो तो एक अलग की बात होती है, लेकिन जो यहाँ पे हुआ ना, वाकई में बहुत शर्मसार करने वाली बात है। अब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें कितनी राजनीति चल रही है, साथ ही साथ इसमें जो फैक्ट्री का मालिक है उसकी क्या कमी रही है, मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। और आप इसमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या इसमें सुधार किया जा सकता है और क्या होना चाहिए इसमें, इस केस में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हम आपसे कल की एक नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।